स्कूल में हमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस सब सिखाया गया, बस एक इम्पोर्टेंट चीज छोड़ के जिसपे आज ये पूरी दुनिया चलती है, विच इज मनी। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ टू बिकम अ मिलीनियर। पर मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला, तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने अपने लाइफ के फर्स्ट 1 मिलियन ऑलरेडी कमा चुका है। इनफैक्ट मैं 2nd मिलियन के भी काफी करीब हूँ। और जहाँ मुझे फर्स्ट मिलियन अर्न करने में 3 साल लगे, वहीं मेरा 2nd मिलियन सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट होने वाला है। और इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 प्रिंसिपल जो मैंने भी फॉलो किए और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हो। स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल नंबर 1, मास्टर योर मनी माइंडसेट। अपने मनी माइंडसेट को मास्टर करने से पहले आपको पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा बहुत ज्यादा लालची होता है, वो हमेशा अर्ली मनी एंड अर्ली सक्सेस के पीछे भागता है। और वहीं एक रिच माइंडसेट वाला बंदा इसके ऑपोजिट होता है। यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ था और उसे अपना फर्स्ट प्रॉफिट बनाने में 5 साल का टाइम लग गया, और आज वो हर सेकंड $10,000 का रिवेन्यू करता है। और सेम ऐसे ही अमेज़न को अपना फर्स्ट प्रॉफिट बनाने में 7 साल लग गए, और इलॉन मस्क के स्पेसएक्स को अपना फर्स्ट प्रॉफिट बनाने में 10 साल लग गए, और आज वो हर सेकंड हजारों डॉलर कमाते हैं। और वही जो सबसे गरीब बंदा होता है वो भीख मांगता है, जिससे उसको इंस्टेंट ही पैसे मिल जाते हैं। और जो उससे थोड़ा गरीब होता है वो मजदूरी करता है, जिससे उसे शाम तक उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। और फिर आते हैं मिडिल क्लास, मतलब हम सबके पेरेंट्स, जिनको हर महीने के एंड में पैसे मिल जाते हैं। और ये सभी पुअर माइंडसेट के अंदर आते हैं। और रिच माइंडसेट वाला बंदा बिजनेस करता है, और बिजनेस में प्रॉफिट बनाने में, मतलब इन्वेस्टमेंट निकालने में ही 2 से 5 साल लग जाते हैं। बट जब 5 साल बाद वो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करता है तो 1 साल में ही वो अपने 5 साल में जितना जॉब करके पैसा कमाता है उतना कमा लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे बंदा 10,000 कमाए या 1 लाख कमाए या 1 करोड़ कमाए, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। और सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए, वरना सोचो, अंबानी के पास तो अंधा पैसा है जिससे उनकी पुश्तें मिल के भी कभी खत्म नहीं कर सकती हैं। स्टिल दे आर वर्किंग। और मुझे तो अभी पैसों की काफी ज्यादा नीड है। मुझे जल्दी से जल्दी ऑफलाइन में बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और हर मंथ मुझे म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। और ओपी एनिमेशन वेबसाइट में भी मेरे पैसे लगते हैं। ओपी एनिमेशन के एडिटर को भी पे करना होता है, ओपी भाई के एडिटर को भी पे करना होता है, एंड ओपी स्टूडियो के एडिटर को भी पे करना होता है। और अभी मैं एक और न्यू चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, उधर भी मेरे पैसे लगेंगे। और इसके अलावा कुछ पैसे मेरे को घर पे भी देने होते हैं, खुद की बेसिक नेसेसरी में भी पैसे खर्च होते हैं। तो इट डजंट मीन कि जो पैसा कमा रहा है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा और भी काफी सारे खर्चे होते हैं, तो ये सब मिला के मेरा मंथली खर्चा 1 लाख चला जाता है। तो इट डजंट मीन कि जो पैसा कमा रहा है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है या उसको पैसे की नीड नहीं है। बट सारी बात आती है मनी माइंडसेट की। मैंने अपने पुअर माइंडसेट के करके बहुत टाइम वेस्ट किया है। मैं पहले सभी काम खुद करता था ताकि मैं पैसे बचा पाऊँ, जिस करके मैं ज्यादा पैसे कमा ही नहीं पाया। बट जब से मैंने पैसे लगाना स्टार्ट किया है, मेरी अर्निंग भी काफी ज्यादा बढ़ी है, एंड मेरी अर्निंग काफी ज्यादा बढ़ी है, जिस करके मैं और भी ज्यादा पैसे लगा पाता हूँ। और पुअर माइंडसेट से बाहर निकलने का मेन एक्सक्यूज पता है क्या आता है, कि मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम्स आर द की ऑफ सक्सेस। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप खुद सोचो, क्या आप कभी मेहनत करना चाहोगे या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे? मेरी वीडियोस देख के आप कुछ दिनों के लिए मोटिवेट हो सकते हो, बट आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही है जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेंगी। तो यार, प्रॉब्लम्स होना तो अच्छी बात ही होती है। एक रिच बंदा हो या पुअर बंदा हो, प्रॉब्लम सबके पास ही होती है। बट पुअर माइंडसेट वाला अपने प्रॉब्लम्स को अपना एक्सक्यूज बना लेता है, रिच माइंडसेट वाला अपने प्रॉब्लम को अपना मोटिवेशन बना लेता है। अभी से कुछ महीने पहले मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, और कॉलेज खत्म होने तक मेरा मनी एम था 30 के पर मंथ, जिससे मुझे कोई जॉब ना करना पड़े, जिसके लिए मैंने जी जान लगा दिया और मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा। और मेरे जो गोल्स थे कॉलेज खत्म करने तक, वो मैंने अचीव कर लिए। लाइक मेरा अर्निंग गोल कंप्लीट हो गया, मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिल गया, मेरे वजह से मेरे घर वाले भी खुश हैं। फिर मेरे काम करने का सारा मोटिवेशन ही खत्म होने लग गया, बिकॉज मैंने अपने सारे बेसिक गोल अचीव कर लिए थे। फिर मैंने यही बात अपने मम्मी को बताया। फिर मम्मी ने मेरे को एक प्रॉब्लम के बारे में बताया जो उन्होंने मुझसे काफी टाइम तक छुपा के रखा था, ताकि मैं फ्री माइंड के साथ काम कर पाऊं। बट वो प्रॉब्लम को सुनने के बाद मुझ में फिर से मोटिवेशन आ गया, और फिर से मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अपना वीकनेस बनाते हो या स्ट्रेंथ बनाते हो। बस इतना याद रखना, प्रॉब्लम आज भी हमारे साथ है, एंड अमीर बनने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगी। तो प्रॉब्लम को अपना मोटिवेशन सोर्स बनाने में ही फायदा है। एंड आई नो अभी बहुत सारे बड़े क्रिएटर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट कर दो, बिकॉज इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है अ पर्सन विदाउट पर्पस इज यूजलेस। क्या आपने कभी सोचा है आपके लाइफ का पर्पस क्या है? एक पर्सन सुबह होते ही तुरंत अपने बेड से उठता है एंड फ्रेश होकर अपने काम पे लग जाता है, और वहीं सेकंड पर्सन सुबह एक तो लेट उठता है और उठते ही अपना यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ओपन करता है। यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके
आपके पास एक पर्पस है। और अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड करना बच्चों का खेल नहीं है, बिकॉज एक 15-16 साल के बच्चे ने अभी लाइफ अच्छे से देखी ही नहीं है, तो अपना पर्पस कैसे ही डिसाइड करेगा। और अगर आपको अपना पर्पस डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नेक्स्ट 2 इयर्स, 5 इयर्स या 10 इयर्स के गोल्स बनाओ और उनके लिए काम करो। तो चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर मैं आपको अपनी लाइफ का पर्पस एंड कुछ गोल्स बताता हूँ। तो इंडियन क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप खेलती है तो उनका मेन पर्पस होता है वर्ल्ड कप जीतना, जिसके लिए उनका मेन गोल होता है हर एक मैच जीतना। अलाम काका सोसायटी सोडून गेले का? हे अलाम काका कोण आहे? आमच्या और ऐसे ही हमें अपने पर्पस को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं। मेरी लाइफ का पर्पस है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालना, उनको नॉलेज देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनकी हेल्प करना, बिकॉज मुझे किसी की हेल्प करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और ये एक चीज ऐसी है जिसे मैं पूरी जिंदगी भी कर सकता हूँ और ये करके मैं कभी बोर भी नहीं हो सकता। बट इस पर्पस को अचीव करने के लिए मेरे पास काफी सारे गोल्स हैं, जिनमें से एक गोल से मुझे रिच बनना है और इस गोल को भी अचीव करने के लिए मेरे पास काफी सारे छोटे छोटे गोल्स हैं और मेरे ये सभी गोल्स मुझे मेरे पर्पस की तरफ बढ़ने में हेल्प करते हैं। मे भी अभी आप लोग को मेरी ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, पर ये बातें आप लोग को तब समझ आएंगी जब आपके पास सब कुछ होगा, अंधा पैसा होगा, तब आप ये सोचोगे कि यार मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, सब कुछ तो है मेरे पास। इसीलिए मैंने कहा कि पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप अभी टीनेजर हो तो आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ एंड उनको कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स लो। लाइक आपका गोल है यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर करना, तो उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग सीखो, एडिटिंग सीखो, स्टोरी टेलिंग सीखो। बाय द वे अगर आपको मेरी जैसी एडिटिंग सीखना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल ही बना दिया है ओपी स्टूडियो नेम से, जिसपे मैं एडिटिंग ट्यूटोरियल और भी काफी सारी क्रेजी चीजें आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई होप आप लोग को ये प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमारा 4th प्रिंसिपल है अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। और ये वाला पॉइंट थोड़ा अनफिल्टर्ड होने वाला है, सो प्लीज मुझे कोई घमंडी मत समझना। अभी लास्ट पॉइंट पे मैंने बोला मुझे लोगों की हेल्प करने में खुशी मिलती है, तो अब तुम लोग सोच भी नहीं सकते मुझे इंस्टा डीएम एंड मेल पे कितने हेल्प्स के डीएम आने वाले हैं। मुझे कुछ लोग मेल करते हैं, भाई मेरे पास 2 GB वाला फोन है, प्लीज मुझे फोन दे दो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, मेरे साथ कोलैब कर लो। और ऐसे मेल्स के मैं ना पहले कभी रिप्लाई करता था और ना आगे कभी करूंगा। मैंने अपना यूट्यूब जर्नी 9000 के 4 साल पुराने फोन से स्टार्ट किया था, जिसका स्क्रीन भी टूटा हुआ था। उसी फोन से मैंने फ्रीलांसिंग करके 17,000 का फोन खरीदा और फिर उसी फोन से काम करके मैंने पीसी लिया एंड अभी रिसेंटली मैंने OnePlus Nord 5 फोन लिया। और इन सब के लिए मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगा, किसी से वीडियो प्रमोट करने को नहीं बोला। इवन तो मेरे काफी अच्छे कनेक्शंस थे, मेरे दोस्तों के पास काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी थे, बट स्टिल मैंने उनसे कभी हेल्प नहीं मांगा। और अभी मेरे कॉन्टेक्ट में काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स है, बट मैंने कभी उनको डीएम या मेल करके नहीं बोला भाई प्लीज रिप्लाई कर दो। मैं उस लाइक बना जिस करके वो खुद मेरे से बात करना चाहें। बट तुम लोगों को चाहिए तुरंत से सक्सेस और बड़े बड़े क्रिएटर से कॉन्टैक्ट। विराट कोहली एंड आरसीबी को अपना फर्स्ट ट्रॉफी जीतने में 18 साल लगे, मेसी को अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप जीतने में 17 साल लगे और नासा को मून पे जाने में 8 साल लगे। बट तुम लोगों को अपने स्ट्रगलिंग पार्ट को स्किप करना है, बट उसी पार्ट में आप लोग को सबसे ज्यादा लर्निंग मिलती है। और ये बात भी आप लोग समझ लेना, जिन लोगों को अर्ली सक्सेस मिलता है उनका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आता है। तो अर्ली सक्सेस के चक्कर में पढ़ने से अच्छा स्किल सीखो एंड कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करो। अगर मैं भी अर्ली सक्सेस के पीछे होता तभी मैं तुरंत वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स अपलोड कर देता, जिसमें लैक्स में व्यूज इजीली आ जाते और मेरा चैनल भी काफी फास्ट ग्रो होता। बट मुझे मनी माइंडसेट, बिजनेस, फाइनेंस, ग्रोथ वाली ऑडियंस चाहिए। और अगर मुझे फालतू ऑडियंस चाहिए ही होती तो मैं 7 डेज 30 डेज शॉर्ट चैलेंज वाली वीडियोस अपलोड करता और वीडियो के एंड में चैनल को गिव अवे कर देता और लाखों में व्यूज एंड सब्सक्राइबर ले लेता। बट अभी मेरे कम व्यूज आए मेरे को चलेंगे, बट मेरे को मैच्योर एंड अच्छी ऑडियंस चाहिए। एंड डोंट वरी, जो ऑडियंस मैच्योर नहीं भी होगी उन्हें भी मैं मैच्योर बना दूंगा, बस मेरे को फॉलो करते रहना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने 5th प्रिंसिपल पे, जो है डोंट गिव अप इन योर माइंड फर्स्ट। अगर जंग के मैदान में पहुंचने से पहले ही आपके दिमाग में ही हार का डर आ चुका है, मतलब आप जंग स्टार्ट होने से पहले ही हार चुके हो। अगर आईएएस की तैयारी से पहले ही आपके दिमाग में आ जाता है कि बहुत कंपटीशन है, मेरा सिलेक्शन शायद ही हो पाए, तो शायद वर्ड को हटा ही दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का ही नहीं होगा। सेम इन दी फील्ड ऑफ यूट्यूब, आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपका चैनल ग्रो होगा या नहीं, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपका चैनल कैसे ग्रो होगा, मैं क्या करूं जिससे मेरा चैनल ग्रो हो। तो रियल में गिव अप करना तो दूर की बात है, पहले आपको अपने दिमाग में गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो अब हम अपने 6th प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, जो है बी अ नाइफ। नाइफ हमेशा एक तरफ से शार्प होता है, अगर वो दोनों तरफ से शार्प होता तो आपके ही हाथ कट जाते। और सेम ऐसी अगर आप एक टाइम पे 2 चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो आप एक चीज को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। और किसी महान पुरुष ने भी कहा है, डोंट बी एवरेज इन एवरी फील्ड, बी अ मास्टर इन वन फील्ड। और जब आप एक फील्ड में मास्टर बन जाओ तब आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हो। अंबानीज एंड इलोन मस्क के पास अभी
बहुत सारे बिजनेसेस है, बट क्या उन्होंने स्टार्टिंग में ये सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए थे? नहीं, पहले वो एक फील्ड के मास्टर बने, फिर उन्होंने बिजनेस को अपने एक्सपेंड किया। एंड सेम ऐसे ही पहले मैंने एक चैनल को ग्रो किया, फिर मैं मल्टीपल चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ही पहले आप एक स्किल सीखो, उसको मास्टर करो, फिर दूसरी स्किल सीखो। और आज के टाइम पे मल्टीपल स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी स्किल को एआई रिप्लेस कर दे। बाकी हम एक टाइम पे बहुत सारे काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। चाहे आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, कितने भी टैलेंटेड हो, एक पॉइंट के बाद आपको लोगों की जरूरत पड़ती ही है। स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट था कि मैं जो भी करूंगा अकेले दम पे करूंगा, इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम भी ओपी एनिमेशन रखा था, जिसमें ओपी का मतलब था ओनली पंकज। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं अकेले नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकता, बिकॉज मैंने 3 साल में 150K सब्सक्राइबर गेन किए। इसी स्पीड से 1 मिलियन तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ, फिर मैंने टीम बिल्डिंग पे फोकस किया एंड अपने नेटवर्क्स बढ़ाए। और आज के टाइम पे मेरे नेटवर्क में एडिटर्स, डिजाइनर्स, कंटेंट स्ट्रेटजीज, बिजनेस पीपल एंड क्रिएटर्स हैं, और सब अपने अपने एक्सपर्टीज में एक्सपर्ट हैं। मैं उनसे मिलकर सीखता भी और उनके साथ मिलकर ग्रो भी कर रहा हूँ, बिकॉज ट्रूथ ये है, अलोन यू कैन गो फास्ट बट टुगेदर यू कैन गो फार। फिर जैसे जैसे मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़े, फिर मुझे समझ आ गया कि एक आइडिया अलग अलग लोगों के साथ मिलकर कितना बड़ा प्लान बन सकता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने नेटवर्क पे फोकस करो। आप हर महीने कम से कम एक नए इंसान से मिले जो आपके गोल के साथ अलाइन हो, जो आपको इंस्पायर करो, जिससे मिलकर आप नया कुछ सीखो। सो अपने कंफर्ट जोन से निकल के नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, बिकॉज ये वर्ल्ड सोलो गेम नहीं है, ये कोलैबोरेशन का गेम है। और जब आपके पास राइट पीपल होंगे, तब आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, मनी डज नॉट फ्लो टू पीपल, इट फ्लो थ्रू पीपल। तो अगर आपके पास राइट नेटवर्क है, तो पैसा, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी सब आपके आसपास घूमेगा। और मुझे भी मेरा फर्स्ट आपको बिजनेस, फाइनेंस, ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।